आप सबको सलाम। खुदावन की सलामती, खुदावन आपके साथ हो। आज हम खुदावन के मुक़द्दस पाकला में से कुछ बातों को सीखेंगे। और बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं यशायाह नबी की मार्फत और उसका 50 बाब और उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। खुदावन ने मुझको शागिर्द की ज़बान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदों की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि मैं शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम में से कुछ बातों को सीखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़बान बख्शी। सबसे पहली बात कि खुदा ने हमें ज़बान बख्शी है ताकि हम कलाम को बयान करें। और ये ज़बान ये खुदा ने अपने शागिर्द वो है जो फर्मा बरदार है, जो खुदा के रास्तों पर चलता है। शागिर्द वो है जो खुदा के कामों को आगे बढ़ाता है। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, मिसाल की किताब में, कि बाइबल में लिखा कि वो थके मांदों की मदद करेगा। कौन? वो शागिर्द। अब बाइबल मुक़द्दस में ये बात वाज़ेह है कि ताकि मैं जानूं कलाम के वसीला से किस तरह। अब हम किस तरह कलाम से मदद कर सकते हैं दूसरों की। पहली बात तो ये नज़र आता है, शागिर्द की ज़बान तो हमें मिल गई है, ज़बान से हमने दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है। और दूसरी बात नज़र आती है कि अपनी राहों को भी सीधे बनाना है। शागिर्दों की जो राहें हैं वो आसमान की तरफ जाती है, दाना की राहें आसमान की तरफ जाती है और अहमक की राहें वो पताल की तरफ जाती है। मिसाल में लिखा है कि जो अहमक है उनकी राहें पताल की तरफ जाती है। अब शागिर्द की जो राहें हैं वो खुदावंद की तरफ जा रही है, आसमान की तरफ जा रही है। आज हम इस बात को सीखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि थके मांदों की मदद करो। वो हर रोज़ हमें सिखाता है, हर सुबह, और मेरा कान भी लगाता है। अब कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जब हम देखते हैं मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील में, तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि थके मांदे बोझ के दबे सा मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम देता हूँ। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के पास शागिर्द आते हैं। अगर आराम मिलता है तो वो यीशु मसीह के कदमों में मिलता है। हमें दुनिया में कोई आराम नहीं दे सकता। जो यीशु मसीह के मुंह से लफ्ज़ निकलते थे उनसे आराम और सुकून मिलता शागिर्द को। हाँ, बाइबल मुक़द्दस में सारा दिन देखते हैं वो खिदमत करते हैं, ज़बान से बोलते हैं, दुआ करते हैं, और बाइबल मुक़द्दस में शाम फिर यीशु मसीह के कदमों में आ जाते हैं और बड़ा सुकून आराम मिलता है। और बाइबल मुक़द्दस यही बात हमें बताती है कि जब हम सुनते हैं, शागिर्द वही होता है जो किसी की बात को सुनता है, जो सुनकर वो अमल करता है। शागिर्द जो थे वो यीशु मसीह की बातों को बड़े गौर से सुनते, यीशु मसीह के पास आते। और आज हमने कलाम की बातों को सुनना है और सुनकर उन पर अमल करना है, फिर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। और बाइबल में लिखा है कि वो मुझे हर सुबह मेरा कान लगाता है, मुझे जगाता भी है, मेरा कान भी लगाता है ताकि मैं शागिर्द की तरह सुनूं। शागिर्द हम तब बन सकते हैं जब हम किसी की सुन सकते हैं। अगर हम किसी की सुनते नहीं हैं तो फिर हम शागिर्द नहीं है, बेशक हम बहुत बड़े लीडर क्यों ना हो। आज हमें सुनने की ज़रूरत है किसी की। और बाइबल में बयान करती है खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़बान बख्शी। यशायाह नबी इस बात को बयान करते हैं, खुदा ने मुझे भी शागिर्द बनाया। बेशक बहुत बड़े लीडर हैं लेकिन अपने आप को झुकाते हैं, अपने आप को बड़े लीडर नहीं समझते। वो कहते हैं कि मैं शागिर्द हूँ, मैं सुनता हूँ खुदावंद की आवाज़ को ताकि मैं जानूँ कलाम के वसीला से थके मांदों की मदद करूँ। अब थके मांदों की मदद तब होती है जब किसी की बात को सुनते हैं, फिर उनको कलाम से डिसीजन देते हैं, फिर वो उनको बताते हैं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने मेरे कान खोल दिए। अब कान तब खुलते हैं जब हम किसी की सुनते हैं। अगर हम किसी की सुनते नहीं हैं तो हमारे कान नहीं खुल सकते। बाइबल में लिखा है 5वें आयत में, खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगिश्ता ना हूँ। अब यहाँ पर ये बात लिखी है कि मैं बागी और बरगिश्ता नहीं हुआ,
کسی کی بات سننے سے ہمیں باغی بھی نہیں ہونے ہیں. اور بائبل اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ خدا کے خادم کی فرما برداری کرنا، چاہے شاگرد ہے چاہے بہت بڑا لیڈر ہے، ہم نے اس کی فرما برداری ہی کرنی ہے. اور بائبل میں لکھا ہے خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی ہے. اب زبان جو ہے شاگرد کی جیسی ہونی چاہیے. ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. چاہے ہم بہت بڑے لیڈر بھی بن جائے تو ہمیں